केम छो नमस्ते। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो सबको ही वेकेशन पसंद है और सबको ही घूमना फिरना पसंद है, पर एज ए हाउस वाइफ और एज ए होम मेकर हमें बहुत कुछ करके जाना पड़ता है, बहुत कुछ निपटा के जाना पड़ता है। जैसे कि प्लांट को वाटरिंग हो गया, ग्रोसरी हो गई, वेजिटेबल्स को फिनिश करना हो गया, उस महीने का जो भी बिल्स वगैरह हो वो भी डन करके जाना पड़ता है, और आके भी जो काम रहते हैं वो भी थोड़े बहुत करके जाने पड़ते हैं। तो सबका मूड अच्छा एंजॉय करने का रहता है, पर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो आज मैं आपके साथ वो थिंग्स शेयर करूंगी जो बिफोर वेकेशन आप जाते हैं तो आप क्या क्या करके आप जाओ तो क्या है कि आप टेंशन फ्री घूम सकते हो। कोई भी चीजें आपके माइंड में नहीं आएगी कि मैंने गैस बंद नहीं किया, मैंने वो स्विच बंद नहीं की, मैंने ये नहीं किया। तो क्या है कि मैं जब भी लॉन्ग वेकेशन तो ठीक है, पर मैं इंडिया जाती हूँ तो 2 महीने के लिए तो मैं जाती ही हूँ, तो मैं एक चेक लिस्ट बनाकर ही रखती हूँ कि मुझे वहां जाने से पहले क्या क्या करना है। तो बस ज्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो गैस स्टोव को ऑफ कर दो, चेक कर लो, और फिर जो भी वहां से मेन स्विच है उसको भी आप ऑफ कर दो और फिर रीचेक कर लो। तो क्या होगा कि फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबके ही रूम के और जो भी किचन वगैरह, टॉयलेट, वो बाथरूम वगैरह, सबके ही जो टैप है वो अच्छे से आपको चेक कर लेने हैं। ये सिंक वाला एरिया है और ये नीचे का एरिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से जो ये लाइन है वो यहाँ से जो पाइप है वो निकल जाती है, कभी कभी तो फट भी जाती है। तो वेकेशन में हम जब गए होंगे तब ये होता, तो पूरा ही घर पानी से भर जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी मेन सप्लाई है वाटर की वहां से ही आपको इसको बंद कर देना है। यहाँ पर मेरा ये किचन है, तो नीचे ड्रेनिंग सिस्टम दी गई है ड्रेन होने के लिए पानी। तो यहाँ पर क्या है कि ये बंद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बाथरूम में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सारे ही बाथरूम में इस तरह से खुला हुआ पार्ट दिया गया है। तो क्या होता है कि कई दिनों तक पानी नहीं जाता, तो नीचे की पाइप सूख जाती है, तो अंदर से कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब इस तरह का पेपर इसके ऊपर रख देती हूँ। आप चाहो तो ऊपर सेलो टेप से भी सिक्योर करके रख सकते हो, और ना चाहो तो ऊपर थोड़ा सा कोई भी इस पेपर के ऊपर वेट रख दो तो भी चलेगा। अगर आप वेकेशन में जा रहे हो और आपको फ्रीज चालू रखना है या बंद रख के जाना है, उस हिसाब से आपको जो है इसको सेट करना है। तो यहाँ पर मैं फ्रीज बंद करके जाऊंगी, तो यहाँ से ही फ्रीज को स्विच से बंद कर दूंगी, और मेन सप्लाई भी, और यहाँ से मेन सप्लाई भी हम बंद कर देंगे। अगर आप चाहो बंद करना तो प्लान ही होता है। तो क्या रहता है कि 15-20 दिन पहले ही मैं मील प्लानिंग कर लेती हूँ, और जो भी ग्रोसरी वगैरह है उसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि क्या बचा है। तो उस दौरान 15-20 दिनों के दौरान इसको ही मैं यूज करती हूँ, और हो सके इतना फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। और ना फिनिश हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे एज इट इज फ्रीज में रख सकते हो। अगर फ्रीज चालू रख के जा रहे हो तो वरना एयर टाइट कंटेनर में या पॉलीथीन बैग में अच्छे से रैप करके भी जा सकते हो। उसी तरह आप वेजिटेबल के साथ भी कर सकते हो। 5 या 10 दिनों में जो भी वेजिटेबल्स चाहिए वो आप ले लो, और उसका ही उतना ही लो जितना उस दौरान आपको चाहिए। अगर नहीं खत्म होता तो मैं क्या करती हूँ, जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं उसका पाव भाजी में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो सारे ही वेजिटेबल्स मेरे यूज हो जाते हैं।
पर आप जितना उस दौरान चाहिए उतना ही लो। तो मैं वही करती हूँ। और अगर आपको फ्रीज खाली करके जाना है और फ्रीज को बंद करके जाना है तो उस हिसाब से आपको मिल्क प्लानिंग करनी ही होगी, वरना क्या होगा, वेजिटेबल्स तो बिगड़ जाएंगे तो आपको फेंकना पड़ेगा। उसी तरह फ्रीज आप बंद करके जाते हो तो आपको चीज, पनीर, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया और जो भी चीजें जो फ्रीज के बिना चल नहीं सकती, तो उसके लिए आपको प्लानिंग आगे से करनी ही होगी कि उस दौरान वो सारा ही यूज हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फ्रीज को अच्छे से क्लीन करके जाओ तो आके हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। जो भी हम वेजिटेबल्स मंगवाएंगे या लेंगे वो सीधा ही हम फ्रीज में ऐड कर देंगे। वरना क्या होता है कि जो फ्रीज अगर हम बंद करके जाते हैं और ख़राब रहता है तो वो गंदी सी स्मेल आने लगती है। साथ ही साथ उस मंथ के सारे ही पेंडिंग काम, बिल्स भरने हो, सब भी खत्म कर दो। तो क्या होगा, क्या जो है आपकी जर्नी का मजा ले सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। वरना क्या है कि हम एज ए हाउस वाइफ हमारा माइंड जो है कई बार वहां चला जाता है। तो क्या है कि सब हो चुका होगा, सब डन होगा तो हमें भी घूमने में आसानी होगी, टेंशन फ्री हम घूम सकते हैं। इसी तरह सारे कपड़े वॉश करके जाओ, लॉन्ड्री करके जाओ, आयनिंग करके जाओ, या जो भी कपड़े डालने हैं, टॉवेल हो गया या नैपकिन्स हो, बेडशीट हो गई, वो सब ही वॉश करके जाओ। तो आके एकदम ही अच्छा सा मन को भी अच्छा लगेगा। और क्या है, सब काम किए रहेंगे तो आप जब घूम के आओगे तो भी आने के बाद आपको थकान नहीं लगेगी और सब कुछ प्रिपेयर होगा, सब वॉश किया होगा। तो हमें आके फिर खाली बेडशीट वगैरह बिछानी ही रहेगी। और आपको ट्रैवलिंग के दौरान जो भी मेडिसिन चाहिए, जो भी फर्स्ट एड चाहिए, वो आप रखो। जैसे कि छोटे बच्चे हो गए तो क्या है कि जो भी आपको चाहिए, यानी कि ORS हो गया या बैंडेड हो गई, कोई भी क्रीम हो गई, तो आप निकाल लो और फिर इसको निकालने के बाद एक अलग से पाउच में भर दो। तो क्या होगा, हैंडी भी होगा और जब चाहे मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप प्लानिंग करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। आप जा रहे हो वेकेशन में या कोई भी दूसरी कंट्री में, तो आप वहाँ का फोरकास्ट देख के चलो कि जिस डेट पे आपको वहां जाना है तो उस दौरान वहां का मौसम कैसा रहने वाला है। क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी ठंड लगने लगती है। तो उस हिसाब से आपको जो भी आपको अम्ब्रेला वगैरह या ठंड के कपड़े ले जाने हैं वो इस हिसाब से पैक कर सकते हैं। क्या होता है, वहां से हमें महंगे महंगे कपड़े या कोई भी चीजें खरीदनी पड़ती है और हमारा बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग ट्रिप है वो थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है। हैंड बैग में आपको क्या क्या रखना है या फिर लगेज बैग में आपको क्या क्या रखना है उसका चेक लिस्ट बना लो और सारी ही चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी ही चीजें पहले बाहर निकालो और फिर उसको पैकिंग करो तो अच्छा रहेगा और कोई भी चीज हम भूलेंगे भी नहीं। उसी तरह फूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। वहाँ कई कई जगह पर क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसी हिसाब से या फ्लाइट के दौरान आप जो भी खाना चाहते हो, थोड़ा बहुत नाश्ता स्नैक्स वगैरह हो गया तो आप वो भी बना के ले जा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट आपको गूगल में भी मिल जाएंगे। और जो भी शॉपिंग करनी हो आपको वहां जाने के लिए, कपड़े, टॉयलेटरी या कोई भी चीजें, तो वो भी आप आगे से लेकर ही रखो तो एंड टाइम पर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं। आज के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड सैनिटाइजर या मास्क
टिश्यू वो सब ले जाना बिल्कुल मत भूलो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसकी हार्ड कॉपी रखो, और क्या है जो भी वीज़ा हो, होटल बुकिंग हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, या आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जहाँ जा रहे हो उसकी करेंसी हो, तो वो एक सेपरेट पाउच में रखो, अलग से रखो, तो क्या है कि हमें एंड टाइम पे मिल जाएगा। ये फोन हो गया, चार्जर हो गया, या पावर बैंक, या हार्ड डिस्क, या फिर यूएसबी केबल, या ईयर प्लग, जो भी हो, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें भर देती हूँ, तो क्या है कि हैंडी रहता है और मिल भी जाता है एंड टाइम पे। तो ये सारी ही चीज़ें भी आप अलग से रखो, तो क्या है कि सब सेपरेट सेपरेट डिवाइडेड रहेगा, तो आपको जल्दबाजी में ढूंढना नहीं पड़ेगा। कर्टेन वगैरह अच्छे से चेक कर लो, जो भी आपकी विंडो है उसमें जो भी लॉक्स वगैरह है उसको भी आप अच्छे से चेक कर लो। और घर से निकलने के टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कर्टेन चेक करना और सारे ही विंडो चेक करना, उसके लॉक्स वगैरह अच्छे से चेक करना। हाउसवाइफ कभी कभी क्या रहता है कि हमें अचानक याद आ जाते हैं कि हमने तो गैस बंद किया है कि नहीं किया है, वो किया तो रहता है पर वो एक माइंड में आ जाता है, तो वो थॉट निकलता ही नहीं है। तो आप क्या करो कि मैं तो क्या करती हूँ, घर से जब बाहर जाती हूँ उसी दौरान ही मैं लास्ट टाइम पे गैस चेक कर लेती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लेती हूँ, ये विंडो कर्टेन सब कुछ देख लेती हूँ। तो किया तो हमने पहले से ही रहता है, खाली नजर ही डालनी पड़ती है, तो बस हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं। तो क्या होगा कि हमारा मूड है वो ऑफ नहीं होगा, वरना हम घूम रहे होंगे और हमारे माइंड पे कुछ और चल रहा होता है। और 2-3 दिन पहले ही आप अच्छे से बैग पैक कर लो चेक लिस्ट बना के, तो क्या होगा कि चीज़ें भूल नहीं आप जाओगे और वहाँ से आपको परचेस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छे से पहले से ही आप बैग पैक करके रखो 2-3 दिन पहले ही। तो यहाँ पर मैंने सारी ही लगेज बैग पैक कर दी है, और यहाँ पर हैंड बैग रेडी है, जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत है वो ही मुझे डालनी है। सारा ही सामान पैक हो जाए तो क्या करो कि एक ही जगह पर सारा सामान इस तरह से रख दो, होगा कि कोई भी बैग आपसे मिस नहीं होगी। इसी तरह उस दिन पर जो भी आपको कपड़े पहन के जाना है उसको आप जो है अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर करके रखो, तो क्या है कि दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपके घर में इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो तो कोई भी नेबर को आप कह सकते हो पानी डालने के लिए, वरना मेरे घर में ये इंडोर प्लांट में रखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर पानी ज़्यादा थोड़ा डाल देती हूँ और नीचे भी थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। तो क्या है कि ये 1-2 महीना तक इसको कुछ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट आप पूरे ही घर को, किचन को, फ्रिज को, सबको ही अच्छे से क्लीन करके जाओ, तो क्या होगा कि फिर आपको ऐसा का ऐसा ही घर मिलेगा, वरना गंदा होगा तो और गंदी बदबू आने लगेगी और गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह आप घर को क्लीन करके जाओ। तरह आप पानी की बोतल से भर के तैयार रखो। तो मैं तो यही करती हूँ कि रात को ही 3-4 बोतल भर के साइड में बैग के पास रख देती हूँ, जिससे कि जो पानी की बोतल है वो हम भूल नहीं जाए। तो इसी तरह आप सारे पिल्लो को ड्रॉअर में रख सकते हो या बड़े से कपड़े से ढक सकते हो, बेडशीट को अच्छे से कवर करके ढक सकते हो, सोफा को ढक सकते हो कवर से। तो आप लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहे हो तो वो भी कर सकते हो, वरना क्या होगा कि उसमें क्या धूल वगैरह जम जाता है। तो यही है,
तो मैं आफ्टर 3 इयर्स इंडिया जा रही थी और अपना जो भी काम है वो समेट रही थी। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो किसी को हेल्पफुल लगेगा। तो वही आशा करती हूँ कि किसी को हेल्पफुल लगेगा, यूजफुल लगेगा। उसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो।